अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये संडे का दिन है और सबसे पहले उठ के जो है मेरा काम होता है पानी पीना। ठीक है, ओवन में थोड़ा सा मैं 30 सेकेंड लगा देती हूँ। एक्चुअली कल मुझे टाइम नहीं मिला था, इसको मैंने एडिट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ना आज इसको अपलोड कर दिया। ये है संडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे जो है आपको पता है संडे को जो है हमारे घर हलवा पूड़ी चने खट्टे आलू ऐसी चीज़ें आती हैं, रोगनियाँ आती हैं। तो ये बड़े मज़े मज़े की रोगनियाँ पड़ी हुई थी गरम गरम। तो पानी का गिलास पी के जो है ना हम सब ने नाश्ता किया मिल के। ठीक है, तो संडे का दिन इतना लेज़ी सा होता है, मतलब लेज़ी भी नहीं होता खैर, लेकिन ये है कि आपको काम बहुत सारे करने पड़ते हैं, तो वो कुछ सुस्ती आ जाती है इतने सारे कामों को देख के। और मुझे होता है कि मैं ना जल्दी जल्दी अपने ना बस पकाने वाले काम जो है मैं उसको ख़त्म कर दूँ और मैं रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि बाकी काम तो सारा दिन चलते रहते हैं। और जो पकाने वाला काम होता है ना, वो जो होता है ना उसके मुझे बड़ी टेंशन होती है कि टाइम पे बस पक्का हुआ हो खाना, चाहे जिसको जिस वक्त भी भूख लगे ना तो अवेलेबल हो खाना। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी उस दिन कीमा आलू बना रही थी। काफ़ी अर्सा हो गया था हमारे यहाँ, मतलब काफ़ी दिन हो गए थे कीमा आलू नहीं बना था। तो मैंने सोचा चलो आज कीमा आलू बना लेती हूँ। उसके लिए ना अच्छा एक बात ये कि ज़्यादातर लोग जो है कीमा आलू जो है उसमें बनाते हैं ना, विदाउट प्रेशर कुकर बनाते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी हो ना, प्रेशर कुकर में इतना अच्छा बन जाता है कीमा आलू, यानी आप कीमे को ना बस तकरीबन 5 to 8 मिनट्स के लिए जो है ना आप उसको प्रेशर दे दें और वो इतना अच्छा मज़े का गल जाता है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो मैं बस प्रेशर दे देती हूँ थोड़ा सा, जब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ लहसुन अदरक वगैरह डाल के, तो मैं ना इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको ना यहाँ पे जो है प्रेशर दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं पहले फ्राई ज़रूर करती हूँ ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो है ना चली जाए, अदरक लहसुन वगैरह डाल के सारे मसाले डाल के। और साथ ही था कि मैंने ना मेरे जो फादर इन लॉ अम्मू हैं उनके लिए मैंने सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने ना लौकी बनाई थी उनके लिए। और उसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कीमा, यानी आप कह दें कि 2 टेबल स्पून कीमा मैंने डाला था उसमें। वो भी इसलिए कि थोड़ा सा जो है टेस्ट उसका अच्छा हो जाए, डेवलप हो जाए, अच्छा टेस्ट बन जाए, तो इसलिए मैंने डाला था। वरना अबू को बिल्कुल पसंद नहीं होता बीच में गोश्त वगैरह बोटी वगैरह। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ऐड किया था। तो साथ ही वो बन रहा था, खैर उसका मसला नहीं था, वो जल्दी बन जाती है लौकी आपको पता है। लेकिन पता नहीं मेरी गल ही नहीं रही थी संडे को, वरना हमेशा मेरी इतनी जल्दी बन जाती है। उसमें काफ़ी देर लगी थी, मेरा कीमा तैयार हो गया था और वो नरम भी नहीं हो रहा था। तो बस ये था कि यहाँ पे ना मैंने टमाटर ऐड कर लिए थे। यहाँ पे हमारा जो मेरे हस्बैंड है उनको ना कीमा आलू ऐसा अच्छा लगता है कि जिसमें थोड़ा मसाला मसाला, थोड़ी ग्रेवी ग्रेवी सी हो, जो थोड़ा वो नहीं होता जिसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ऑयल शोरबा टाइप सा होता है ना। तो उस तरह शोरबा तो नहीं होता, थोड़ा सा ऑयल होता है और इस तरह थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा होती है। तो वो उस तरह का अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे उस तरह का बनाना पड़ता है फिर। और अगर आप इसमें ना खड़े मसाले डाल दे तो और ही अच्छा बन जाता है। ठीक है, यहाँ बस अब प्रेशर लग रहा है ना कीमे को, तो उतनी देर में मैं ना आलू काट रही हूँ। और यहाँ पे जैसे ही 6 to 8 मिनट्स के लिए मैंने इसको प्रेशर दिया था, तो उसके बाद जब खोल के मैंने इसमें आलू ऐड कर लिए थे। और आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल थोड़ा सा है, और बस पानी जितनी देर में ड्राई होगा तो आलू भी गल जाएंगे। और साथ ही मैंने जो है ना धनिया मिर्च को मैंने छोटे छोटे कट कर लिया था, ताकि मैं उसको कीमा आलू में जो है ना आपको पता बहुत मज़े का लगता है, ये जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं और ये धनिया जो होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो जब मुंह में आता है ना, जो इसका क्रंच होता है ना ग्रीन चिलीज़ का, तो बहुत मज़े का लगता है। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो इसमें मैं ज़रूर ऐड करती होती हूँ, पहले ही मैं ऐड कर लेती हूँ और सारे मिक्स कर लेती हूँ ताकि हर बाइट के साथ जो है ना आए। और साथ ही आप देख रहे हैं ना ये लौकी बन रही है। और संडे के दिन और भी काफ़ी सारे काम होते हैं ना, तो बंदा कहता है कि बस मैं जो हूँ फारिग हो जाऊँ पहले खाने पकाने से, ताकि और कामों को जो है ना टाइम मिल जाए। और इतनी कड़कड़ाती धूप थी कल, तो इतनी सख्त गर्मी थी और शाम को अचानक से मौसम इतना बदल गया था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज कभी धूप भी हुई थी। तो बस ये देखें मेरा कीमा आलू जो है ना फटाफट से तैयार हो गया। और यहाँ पे जो है अब्बू की भी सब्ज़ी तैयार हो गई हुई है। बस दोनों सालन जो है ना मैंने फटाफट से बना लिए थे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ऐड कर लिया इसमें। अच्छा, फिर जो था मैंने अपने बेटे को भी पढ़ाना था, तो उसके आजकल ना एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो था उसका डिक्टेशन का था एग्ज़ाम था, आज हुआ है। तो उसको मैं कल ना बैठ के थोड़ी मैं उसको प्रिपेयर कर रही थी, उसको मैं बोल रही थी डिक्टेशन वगैरह। तो साथ ही साथ ना ये भी काम चलते रहते हैं, बच्चों को भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये है कि बस अल्लाह करे उसके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाए इंशाल्लाह। तैयारी तो उसकी बहुत अच्छी थी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आगे जब रिज़ल्ट आएगा तो ज़रूर आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी कि क्या हुआ। तो वैसे तो माशाल्लाह अच्छा है, पढ़ता है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। आप सब दुआ कीजिएगा उसके लिए कि उसके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों सारे, और वो इंशाल्लाह
बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है ना वो पास हो और बहुत फर्स्ट पोजीशन उसकी आई इंशाल्लाह। तो बस इसको मैं यहाँ पे तैयारी करवा रही थी। और साथ ही साथ जो है ना चूल्हों पे इतना गंद बन जाता है, स्पेशली संडे वाले दिन। मतलब कुछ ना कुछ बनता ही रहता है ना चूल्हों पे, तो वो इतना साथ साथ गंद बन जाता है। तो मेरे साथ जो बच्ची होती है तो हर काम में मेरा हेल्प करती है ना, तो उसकी ये आदत है ना कि वो ना सारा दिन का ना जो गंद होता है वो जमा करती रहती है, आखिर में साफ़ करती है रात को। तो मैं उससे कहती हूँ ऐसे मत क्या करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। तो मुझे जब भी नज़र आता है ना तो मैं जाके ना उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना फिर शाम का टाइम था, शाम के ये होता है कि फिर चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ जो है ना मांगते हैं, बच्चे भी मांगते हैं। तो मैं उस दिन ना सेव मार्ट से लेके आई थी ग्रॉसरी में। मैं ये आपको मैंने शायद बताई भी थी कि मैं ये लेके आई हूँ। हाँ, इसको फ्राई करते हैं तो पापड़ कहते हैं इनको, हम तो पापड़ ही कहते हैं, आप पता नहीं है क्या। तो ये पोटैटो के भी बने हुए होते हैं, कॉर्न वाले भी होते हैं, और आई थिंक राइस वाले, पता नहीं 3 to 4 टाइप्स के होते हैं। तो ये मैंने साथ फ्राई कर लिए थे, क्योंकि चाय के साथ जो है ना चाय खाली नहीं पी जाती है, और सब कुछ चाय के साथ कुछ ना कुछ अच्छा लगता है। और साथ में बच्चे भी कुछ ना कुछ स्नैक्स मांगते हैं ना शाम को, और बड़ा वाला जो स्टडी करता है उस दरमियान में उसको भूख लग जाती है। तो फिर मैंने साथ ये फ्राई कर लिए थे। एक तो ये जल्दी हो जाते हैं और इतना टाइम नहीं लगता है, और दूसरा ये है कि चलो कुछ हो जाए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं ना कि हमें जो है चिप्स मिल गए हैं, कुछ मिल गया है। तो वैसे बाहर वाले तो वो पोटैटो चिप्स वगैरह खाते ही रहते हैं, लेकिन ये जो है ना ये भी हो जाता है कि चलो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो और ये मेरी जो कढ़ाई है ना ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया, बर्न हो गया बहुत ज़्यादा ना। अब इसको जो है ना मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना, देखिए वो सुबह के टाइम लग ही नहीं रहा था कि मतलब बारिश भी होगी, और अब ऐसे लग रहा है कि आज धूप कभी निकली ही नहीं थी। इतना अच्छा मौसम हो गया था शाम के टाइम, आई थिंक ये मगरिब का टाइम था, और इतना मज़े का मौसम हो गया था, इतना अच्छा मौसम हो गया था। और ये देखिए यहाँ इतनी ज़ोरदार बिजली चमक रही थी, डर भी लग रहा था, लेकिन मैं स्पेशल ऊपर वीडियो बनाने के लिए गई थी कि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बहुत ही जो है ना, ये देखिए आप मोटी मोटी जो है ना बारिश शुरू हो गई है, फर्श पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो लेकिन बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही थी ना, यहाँ आप देखिएगा। अच्छा ये देखिए, तो डर भी लगता है, मेरे बच्चों को स्पेशली बहुत डर लगता है कि ये मामा नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, मामा बहुत ज़्यादा ये मामा हो रहा है तो नीचे चलते हैं। तो उनको बहुत डर लगता है। खैर थोड़ी देर मैंने ना 5 एक मिनट्स के लिए मैं उधर गई थी, तो फिर मैं उनको नीचे ले आई थी, क्योंकि एंजॉय करने वाला था नहीं, बहुत ज़्यादा बिजली पड़ रही थी, और ये आपको पता है डेंजरस होता है ना, एहतियात करनी चाहिए। वैसे नॉर्मल अगर हल्की फुल्की बारिश हो तो कोई बात नहीं, बच्चे खेल लें, लेकिन ये है कि फिर मैं नीचे टेरेस पे आके तो मैंने ना हम इंजॉय कर लिया था थोड़ा बहुत बैठ के। चेयर्स रखी होती हैं तो वहाँ पे ना ये है कि टेरेस पे ऊपर शेड आ जाता है, तो आपको फिर डायरेक्ट बिजली वगैरह पड़ती नहीं, तो इसलिए वहाँ बैठ के जो है ना हमने बारिश को एंजॉय कर लिया था। तो बाहर लग ही नहीं रहा था, लेकिन इतना अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो गया था ना, कि सुबह की गर्मी की सारी कसर निकल गई थी, और इतने मज़े का मौसम हो गया था, बहुत प्यारा मौसम हो गया था, और सही मज़ा आ रहा था ना, इंजॉय कर रहे थे। मेरा बेटा कहता मम्मा मुझे सर्दी लग रही है, मैंने कहा नहीं, इंजॉय करो आप इसको, इतनी गर्मी होती है, गर्मी पड़ती है, तो आप जब बारिश होती है तो अल्लाह का शुक्र है कि बस मौसम ठंडा हो जाता है। तो बस फिर रात का टाइम हो गया था। संडे तो ऐसे ही गुजरता है, आपको पता है इतना बिजी होता है, और ये तो जो जहाँ जहाँ बंदा रिकॉर्ड कर सकता है करता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ढेर काम होते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा रात की खाना बना लूँ, रात की रोटी बना लूँ सबके लिए। तो यहाँ पे जो है मैं सबकी रोटी वगैरह बना रही थी, और जल्दी जल्दी से बस मैंने सबका जो है ना रोटियाँ बना ली। मेरे जो हस्बैंड है ना वो सुबह पराठा नहीं खाते हैं, और सुबह का नाश्ता भी बल्कि नहीं करते हैं, तो दोपहर में भी बस हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। तो उसके बाद रात को उनको होता है कि मुझे पराठा मिल जाए, तो मैं उनके लिए ना रात में डेली पराठा बनाती हूँ। और बाकी सबकी जो होती है चपाती होती है, और जो मेरे हस्बैंड है उनकी होती है, उनका पराठा होता है, बस उनके लिए मैं फिर पराठा बना लेती हूँ ना जल्दी से। तो एक ही बड़ा सारा भी आप देखिएगा साइज़ उसका काफ़ी बड़ा होता है ना, बड़ा सारा एक ही पराठा बना लेती हूँ, बजाय इसके कि मैंने कहा दो दो पराठे बंदा बनाए, तो एक ही बड़ा सारा बना दे, बस वही काफ़ी है। तो बस वो मैं बना लेती हूँ, तो उनके साथ जो है ना वो उस पराठे के साथ जो है ना वो खा लेते हैं, सालन वगैरह खा लेते हैं। तो बस ऐसे ही होता है। अच्छा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ लाजमी जाके देखिए, मैंने जो है मस्कारा और उसके बारे में भी जो है मैंने रिव्यू दिया हुआ है। बेस्ट मस्कारास मैंने आपको बताए हुए हैं, और उसके अलावा जो है मैंने एक रेसिपी बताई हुई थी एक मैंगो की, जिसमें आपको सिर्फ ओनली 2 मैंगोज़ चाहिए होते हैं, और जेली चाहिए होती है, और कस्टर्ड तो आपके सबके घर में मौजूद होता है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर जो है ना बनाइएगा। तो बस ये था संडे का व्लॉग, जल्दी जल्दी से टाइम गुजर जाता है,
और पता भी नहीं चलता, इतना बिजी होता है। लेकिन बहरहाल जो मैं रिकॉर्ड कर सकी थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था आपके साथ शेयर करने के लिए अपनी संडे की रूटीन। तो बस यही था। और पता है क्या, वैसे इतना अच्छा बनता है पराठा, इतना मज़े का रोटियां भी। और जिस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो उसी टाइम जो है ना कुछ मसला हो जाता है, या तो टेढ़ा हो जाता है, या तो चिपक जाता है, या तो सही पराठा नहीं बनता। अब ये मेरे से इतना अच्छा पराठा बनता है, इसमें इतने अच्छे जो है ना वो लेयर्स आते हैं। लेकिन ना अब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो उसमें लेयर्स ही नज़र नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा हो ये क्या हो गया, मैं इससे अच्छा था ना ही करती रिकॉर्ड इसको। लेकिन बहरहाल तो मतलब मैंने कहा चलो बी ऑनेस्ट, मैं जो कुछ बना है तो मैं ना बता दूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की इसमें, इतने हर लेयर लगा के जो है ना मैंने करती नहीं हूँ, तो वो ना आखिर में बना ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हालांकि इसमें इतने अच्छे लेयर्स आते हैं, मैंने शायद इसको ना ज़्यादा ही बेल दिया था ज़ोर ज़ोर का, तो उसके सारे लेयर्स जो है ना ख़त्म हो गए थे। बस एक बड़ा मोटा सा पराठा होता है ना, बस ये मैं बना लेती हूँ। और साथ वही आलू कीमा था, और अब्बू की जो थी वो सब्ज़ी थी। तो बस हो गया था खाना वगैरह। छोटा मेरा बेटा जो था वो नखरे कर रहा था, वो कहता नहीं मामू मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो फिर उसको मैंने थोड़े चोकोस दे दिए थे दूध में डाल के। तो मैंने कहा चलो आप ये खा लो, और ताकि वो उससे भी खुश हो जाता है ना, उसको अच्छा लगता है, वो चोकोस बहुत अच्छे लगते हैं, जिस टाइम भी दो ना तो वो खा लेता है। तो मैं उसको बस वो दे दिया था। और ये था बस मेरा संडे का व्लॉग। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। आप ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इसी तरह मैं आपके साथ अपनी रूटीन वगैरह शेयर करती रहूँगी, रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो इंशाल्लाह इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। और ये है कि बस साथ देते रहें इंशाल्लाह। तो एक दिन जो है ना हम भी एक बड़ी फैमिली बन जाएंगे यूट्यूब की इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।